तो चलिए रुक करते हैं जयपुर से आ रही बड़ी खबर का। 17.5 करोड़ के इंजेक्शन से हृदयांश को नई जिंदगी मिल पाएगी। जी हां, जयपुर के जेके लॉन अस्पताल से बड़ी खबर अब आप जान लीजिए, क्योंकि दुर्लभ बीमारी से पीड़ित हृदयांश को दुनिया का सबसे महंगा इंजेक्शन लगाया जा रहा है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नामक दुर्लभ बीमारी से हृदयांश ये मासूम पीड़ित है, जिसे रेयर डिजीज एक्सपर्ट डॉक्टर प्रियांशु माथुर के निर्देशन में इस इंजेक्शन के लगाने का प्रोसीजर शुरू हो गया है। अस्पताल में एचडीयू में हृदयांश को इंजेक्शन लगाया जा रहा है। क्राउड फंडिंग की फंडिंग रेज की गई और फंडिंग रेज करने के बाद हृदयांश को महंगे इंजेक्शन के रूप में मिली है, जो कि क्राउड फंडिंग के माध्यम से परिजनों ने बड़ी मेहनत करके जेके लॉन अस्पताल के अंदर पहुंचाया है और यहां पर उसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और उस प्रक्रिया को हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा प्रोटोकॉल मेंटेन करते हुए हम एचएचडीयू के बाहर से हम आपको दिखा रहे हैं पूरी तस्वीर, जहां पे हृदयांश जो है आप देखिए उसके विजुअल परिजनों की मौजूदगी के अंदर जो हृदयांश है उसको जीवन रक्षक इंजेक्शन जो है वो इस वक्त लग रहा है। और ये जीवन रक्षक इंजेक्शन की मुहिम थी, ये तकरीबन 3 से 4 महीने की क्राउड फंडिंग का रिजल्ट है, जिसके बाद जो हृदयांश है उसको यहाँ पर दिखाया गया और इसी की तस्वीर के बाद में अब जो परिजन जो है वो परिजन और साथ में उनके सब लोग जो हैं वो सभी लोग इस वक्त जो क्राउड फंडिंग के माध्यम से पैसा इकट्ठा किया गया उसके बाद से ये पूरी कवायद जो है शुरू की गई है। हमारे साथ मौजूद है प्रियांशु माथुर जी, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। प्रियांशु जी, आप बताएं मुझे एक बार कि जो कवायद है वो किस तरह की कवायद है, कितने बच्चों को अब तक इंजेक्शन लग चुका है? सर अभी तक 3 बच्चों को इंजेक्शन लग चुका है और ये तीसरा बच्चा है जिसको इंजेक्शन लगा है। ये बताएं मुझे कि कितने बच्चों को अब तक इंजेक्शन लग चुका है इस तरह का? 3 बच्चों को अब तक लग चुका है, तो पूरी दुनिया में 3500 बच्चों को इंजेक्शन लग चुका है। हृदयांश जो है उसकी क्या स्थिति है और जो इंजेक्शन लगाया गया उसको लेकर बताएं पूरी जानकारी। हृदयांश की जो है पाँव के अंदर कमजोरी थी, जिसकी वजह से उसका बैठना और चलना प्रभावित था, लेकिन अब ये इंजेक्शन लगने हम उम्मीद करें कि जल्दी उसकी स्थिति में सुधार होगा। अभी मौजूदा स्थिति क्या है इस वक्त मौजूदा स्थिति क्या है हृदयांश की? है सर, मौजूदा स्थिति क्या है हृदयांश? मौजूदा स्थिति तो बच्चे में काफ़ी कमजोरी थी। अब हम लोग देखते हैं अगले 24-48 घंटे में उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं। अभी ये बताएं मुझे बार कि अभी इस वक्त जो गए हैं उसके बाद बताएं कि हृदयांश जो है उसके आगे का प्रोटोकॉल क्या रहेगा ट्रीटमेंट को लेकर? सर ट्रीटमेंट इसका 2 महीने तक चलेगा, इसके बाद कुछ ओरल मेडिकेशंस उसको देने पड़ेंगे। कुछ बताएं सर कि जो क्राउड फंडिंग की गई कितने लोगों ने मदद की है सर इसमें? सर ये परिवार आपको बेहतर बता पाएगा, लेकिन बहुत लोगों ने इनकी मदद करी है सर, काफ़ी। बात करते हैं सर, आप बताएं मुझे कि कितने दिनों का प्रयास है, कितनी मेहनत जो आपने की इसको लेकर के? सर हमने तकरीबन जो है 4 महीने इसमें मेहनत की और 4 महीने के अथक परिश्रम के बाद जो है हम इस मुहिम को सफल बना पाए हैं। इसके लिए हमें सर्व समाज से बड़ा सहयोग मिला और सारे समाज ने हमारा इसमें सहयोग किया है। सर ये मुहिम आप समझिए कि फरवरी के मिड ऑफ फरवरी ये मुहिम स्टार्ट हुई थी, फरवरी मार्च अप्रैल, और आज हम मई में खड़े हैं। मई में हम सक्सेसफुली इस मुहिम को जो है सफल बना पाए हैं। और सर इसके लिए बहुत सारे जो है आप समझिए परमिशंस की ज़रूरत थी, कई सारी परमिशंस थी। हमें यूएसए से कंपनी के साथ टाई अप करना था, हमें डरविन जो ट्रस्ट है जो बेसिकली इस पूरे प्रोसेस को टेक केयर करता है, जिनका ऑफिस जो है लंदन में है, तो उसके लिए भी उनसे भी हमने जो है टाई अप किया और वी वर इन रेगुलर टच, जिसमें नोवार्टिस के लोगों ने हमारी काफ़ी मदद की। जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर हैं इस ड्रग के नोवार्टिस, उन्होंने भी काफ़ी मदद की। ये बताएं मुझे कि अभी कितने रुपए की व्यवस्था हो चुकी है, कितने व्यवस्था और करनी है आप? सर तकरीबन 9 करोड़ रुपए की पहली किस्त जो है हम यूएसए नोवार्टिस डरविन को ट्रांसफ़र कर चुके हैं। उसके अलावा बाकी की 3 किस्तें हैं जो हमें एक साल में करके करीब $2,40,000 पर किस्त जो हमें देना है यूएसडी में, वो अगले हमें जो है 3 सालों में बेसिकली पर ईयर ये जो है क्या व्यवस्था करेंगे? सर उसके लिए हम सर्व समाज से वही जो है सहयोग की अपील मांगेंगे और हम कंपनी से भी कोशिश करेंगे कि अगर उसे वेव ऑफ कर पाए हमारे लिए, हम वी विल रिक्वेस्ट टू द कंपनी कि उसके लिए हमें वेव ऑफ कर दे। सर तो देखिए ये थे परिजन और साथ में डॉक्टर जिन्होंने बताया कि किस तरह से हृदयांश है उसको नई जिंदगी मिली है। अब उम्मीद यही है कि इस इंजेक्शन के बाद में जो नई जिंदगी उसको मिलेगी उसमें वो बेहतर अपना कर पाएगा और परिवार को खुशी दे पाएगा। कैमरा पर्सन साहिल के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। तो देखिए कोशिश और दुआओं का दौर कहीं ना कहीं हृदयांश के काम आ रहा है और ये काम आगे आए भी, हृदयांश अपने पैरों पर खड़ा हो, ये हम भी उम्मीद करते हैं। आप में से जो भी दर्शक देख रहे हैं जिन्होंने भी हृदयांश के लिए इस फंडिंग में अपनी सहायता रेज की हो, उन सभी को दिल से शुक्रिया, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ एक जिंदगी को बचाने की, अपने पैरों पे खड़ा करने की नहीं, बल्कि मानवता में विश्वास की है। हालांकि जो तस्वीरें फर्स्ट इंडिया के जरिए आपको दिखाई गई, उनका मकसद यही है कि इस तरह से समाज क्यों बनाया गया है, समाज की परिकल्पना इसीलिए बनाई गई है ताकि आड़े समय मजबूर परिवार की सहायता के लिए सभी जब आगे आए
और देखिए ये बड़ी बात है क्योंकि जयपुर का ये मामला सामने आया, लेकिन रंग यहाँ पर कई लोगों की मेहनत लेकर आई, लेकिन रंग लाई डीजीपी युवराज साहू की भी पहल। सब इंस्पेक्टर के बेटे हैं हृदयांश, जिनको दुनिया का सबसे महंगा टीका लगाया गया है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हृदयांश जिस बीमारी से पीड़ित है, उनके पिता सब इंस्पेक्टर हैं, लेकिन डीजीपी युवराज साहू ने पहल की, उनका इनिशिएट इसमें लगातार रहा और इसके फलस्वरूप हृदयांश को दुनिया का सबसे महंगा टीका लगाया गया। इस टीके की राशि को जुटाने के लिए डीजीपी ने पूरे पुलिस परिवार से अपील खुद की थी, बार बार इनिशिएट कर रहे थे। भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश के आग्रह के बाद डीजीपी ने इस पूरे पुलिस परिवार से अपील की, पुलिस महकमे से अपील की और डीजीपी की इसी अपील के बाद पुलिस महकमे ने भी बढ़ चढ़कर आर्थिक सहयोग, यानी कि समाज के अलग अलग वर्गों में से सहयोग जब आया तो खुद पुलिस महकमा, जिससे हृदयांश के पिता आते हैं, उन्होंने बढ़ चढ़कर आर्थिक सहयोग किया और राजस्थान पुलिस में इस तरह से फंडिंग पहली बार हुई है। आज सब इंस्पेक्टर के बेटे हृदयांश को दुनिया का सबसे महंगा टीका लगाया गया है। चलिए ज्यादा जानकारी और इसी खबर पर बातचीत के लिए डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, ये एक नजीर अपने आप में हो सकती है क्योंकि समाज की परिकल्पना, इसीलिए हृदयांश को ये इंजेक्शन लगाने में भूमिका पुलिस महकमे की बड़ी रही। शिवेंद्र, किस तरह से इनिशिएट किया गया इसे? देखिए, ये जो पूरी क्राउड फंडिंग हुई हृदयांश के लिए, वो पूरी फंडिंग का जो श्रेय जाता है वो राजस्थान पुलिस को जाता है, क्योंकि हृदयांश के जो पिता हैं वो राजस्थान पुलिस का हिस्सा हैं, धौलपुर में सब इंस्पेक्टर हैं। और जब उनको इस गंभीर बीमारी की जानकारी मिली और ये पता चला कि करीब 18 करोड़ रुपए का इंजेक्शन है, क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी और उनकी क्या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इतना महंगा इंजेक्शन नहीं खरीद सकते, तो वो परेशान थे। लेकिन जो भरतपुर रेंज के आईजी हैं राहुल प्रकाश, उन्होंने सबसे पहले पहल की और भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने लेटर लिखा राजस्थान के डीजीपी उत्कल रंजन साहू को, और उन्होंने डीजीपी युवराज साहू से आग्रह किया कि क्योंकि ये पुलिस परिवार का हिस्सा है, इनके बेटे को दुर्लभ बीमारी है, इनके बस की बात नहीं है कितना महंगा टीका ये खरीद लें। और उसके बाद डीजीपी ने सभी राजस्थान की पूरी पुलिस फोर्स से अपील की। जितना मुझे याद है कि पहली बार राजस्थान पुलिस में ऐसा हुआ कि अपने किसी साथी के लिए डीजीपी ने पूरे प्रदेश के पुलिस परिवार से अपील की कि इनका आर्थिक सहयोग किया जाए। और जब पुलिस के मुखिया ने अपील की तो उसका असर भी हुआ। असर इस तरीके से हुआ कि कांस्टेबल से लेकर एसपी तक सभी पुलिस कर्मियों ने अपनी सैलरी कटवाई। कई एसपी ऐसे थे, मुझे याद आ रहा है, चाहे वो जैसलमेर के एसपी हो सुधीर चौधरी, चाहे वो राजसमंद के एसपी हो मनीष त्रिपाठी, किस किस का नाम है, सभी पुलिस अधीक्षकों ने अपनी सैलरी से पैसे कटवाए, कांस्टेबल तक ने अपनी सैलरी से पैसे कटवाए। और जब पुलिस ने इस तरीके से क्राउड फंडिंग की तो उसका असर ये हुआ कि समाज के दूसरे तबके के जो लोग हैं, चाहे वो उद्योगपति हों, चाहे वो कोचिंग संस्थानों से जुड़े हुए लोग हों, सभी ने बढ़ चढ़कर आर्थिक सहयोग दिया। और उसी का कमाल है कि 2 महीने पहले तक जो असंभव लगता था कि इतने पैसे कैसे जुटेंगे, बहुत बड़ा अमाउंट है, वो आज संभव हो गया है। तस्वीर हम देख रहे हैं जेके लॉन में कि किस तरीके से जो पूरी प्रक्रिया है टीका लगाने की वो हुई है। तो ये एक तरीके से इसका पूरा जो श्रेय जाता है वो राजस्थान पुलिस के मुखिया युवराज साहू को जाता है, भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश को भी, क्योंकि उन्होंने इस पहल की शुरुआत की। और डीजीपी ने पूरे प्रदेश के पुलिस परिवार से अपील की और जिसका पूरे प्रदेश में, बल्कि मैं कहूँ देश में, पूरे देश में लार्ज लेवल पर इसका असर होगा। बिल्कुल शिवेंद्र, और ये कोशिश साझा कहीं ना कहीं रंग भी ला रही है और आगे भी रंग ये लेकर आए, इसको लेकर की कोशिशें। लेकिन शिवेंद्र, ये एक तरीके की नज़ीर भी आप जिस तरह से बता रहे हैं, अब तक 3 बच्चों को और पूरी दुनिया में सिर्फ 3500 बच्चों को ये इंजेक्शन लगा है। हृदयांश अपने आप में जब बड़ा होकर अपनी ही हिस्ट्री को देखेगा तो बहुत प्राउड फील करेगा पुलिस महकमे पर भी। शिवेंद्र, देखिए, बिल्कुल प्राउड फील करेगा और आज जो उनके परिजन हैं वो भी काफी इमोशनल है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि 2 महीने पहले तक अगर वो याद करें कि 17 करोड़ 50 लाख रुपए का टीका है तो असंभव था। लेकिन किस तरीके से लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर उनका सहयोग किया। छोटे से लेकर बड़े अधिकारी कर्मचारियों ने अपनी सैलरी का महत्वपूर्ण हिस्सा कटवाकर उनके लिए दिया, इसलिए कि हृदयांश को टीका लगे। और ये बताता है कि अगर टीम वर्क हो, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, ये नजीर पेश की है राजस्थान पुलिस ने कि अगर एक टीम वर्क हो, अपने साथी की मदद करने का संकल्प हो, तो कोई काम, कोई टास्क बड़ा नहीं है।
क्योंकि 2 महीने पहले तक जो चीज ऐसे लगती थी कि संभव ही नहीं हो पाएगा, अगर फंडिंग शुरू हुई भी है हो सकता है 1 करोड़ 2 करोड़ तक पहुंच जाए, लेकिन वो फंडिंग इतनी आगे बढ़ी, इतना उसका लार्ज लेवल पर असर हुआ कि कई क्रिकेटर, राहुल चाहर का मुझे नाम याद आ रहा है जो IPL खेलते हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे अपील की, और भी कई सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने अपील की कि हिरजाम की ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए। तो वो जो अपील थी उसकी भूमिका राजस्थान पुलिस ने तैयार की, क्योंकि पहले जब घर में आप इस तरीके की क्राउड फंडिंग करते हैं तब बाहर के लोगों को एक तरीके से प्रेरणा मिलती है, और राजस्थान पुलिस का ही योगदान रहा कि न सिर्फ राजस्थान से बल्कि पूरे देश भर से इस बच्चे के लिए फंडिंग हुई। और ये मुझे पहला ही राजस्थान का ऐसा मामला होगा, विकास ज्यादा बताएंगे, लेकिन लगता नहीं कि राजस्थान में 17.5 करोड़ रुपए का टीका इससे पहले किसी बच्चे को लगा हो। तो आने वाले दिनों में भगवान करे बीमारी किसी बच्चे को नहीं हो, लेकिन अगर ऐसे कोई केस आएंगे तो एक उम्मीद बधी है कि भले ही इसकी अमाउंट ज्यादा है, भले ही इसकी राशि ज्यादा है, लेकिन अगर संकल्प ले लिया जाए, कोशिश की जाए, तो इस टीके को भी अमेरिका से हिंदुस्तान में मंगाया जा सकता है और जो बच्चा इससे पीड़ित है उसको नई जिंदगी दी जा सकती है। ठीक कह रहे हैं शिवेंद्र आप, क्योंकि जितने भी मदद के लिए हाथ आगे बढ़े उन सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। परिवार भी कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, क्योंकि एक जरूरी काम था जिसे करना ही था। शुक्रिया शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।